यूपी उपचुनाव में पूरी ताकत के साथ करीब 1.5 दशक के बाद उतर रही बसपा ने अपने 2 प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर दिया है। बसपा ने राम गोपाल कोरी को मिल्कीपुर से उम्मीदवार बनाया है। रविवार को प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल के साथ राम गोपाल कोरी ने मायावती से मुलाकात की थी। इस मुलाकात के बाद से ही इस बात की अटकलें लगाई जा रही थी कि कोरी को अयोध्या के मिल्कीपुर विधानसभा से उम्मीदवार बनाया जा सकता है और फिर कुछ देर बाद ही कोरी के बसपा का उम्मीदवार होने की घोषणा कर दी गई। साल 2017 में यूपी विधानसभा चुनाव में मिल्कीपुर से राम गोपाल कोरी ने चुनाव लड़ा था। तीसरे नंबर पर रहकर 40,000 वोट हासिल कर पाए थे। इसके साथ ही बसपा ने मीरापुर से चंद्रशेखर आजाद के करीब रहे शाह नजर पार्टी से तोड़कर अपना उम्मीदवार बनाया। हालांकि शाह नजर बसपा के जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, लेकिन चंद्रशेखर की पार्टी से भी जुड़े रहे हैं। बसपा 6 दिन पहले 2 प्रत्याशियों के नाम का ऐलान भी कर चुकी है। मंझवा सीट से दीपू तिवारी और फूलपुर सीट से शिववरण पासी को प्रभारी बनाया गया था। हालांकि कहा जाता है कि बसपा जिस सीट से जिसे प्रभारी बनाती है उसे उसी सीट से प्रत्याशी बना देती है। मिल्कीपुर सीट की लड़ाई और दिलचस्प होने वाली है, क्योंकि माना जा रहा है कि बीजेपी बाबा गोरखनाथ को और सपा अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद को प्रत्याशी बनाएगी। हालांकि मिल्कीपुर सीट सपा के खाते से खाली हुई थी। इस सीट से अवधेश प्रसाद विधायक थे। उनके फैजाबाद लोकसभा सीट से सांसदी जीतने के बाद मिल्कीपुर सीट खाली हो गई। वर्तमान में बसपा के पास यूपी विधानसभा में सिर्फ एक ही सीट है और लोकसभा में बसपा के हाथ खाली हैं। बसपा की जो हालत अभी है ऐसी पहले कभी नहीं थी। जब बसपा का गठन हुआ था तब बसपा के 3 विधायक जीतकर विधानसभा पहुंचे थे। ये बात 1989 की है और फिर उसके बाद पार्टी लगातार बढ़ रही थी। फिर साल 2007 में पूर्ण बहुमत से बसपा ने सरकार बनाई थी। फिर साल 2012 से पार्टी के सदस्यों की संख्या घटने लगी थी। फिर 2017 में पार्टी सिर्फ 19 सीटों पर सिमट गई और फिर साल 2022 में पार्टी के पास एक ही सीट रह गई। लेकिन यहां भी पार्टी के साथ कुछ अजीब हुआ। उस समय विधानसभा सत्र की शुरुआत हुई थी और बसपा के विधायक की तबीयत बिगड़ गई थी। ये 1989 के बाद पहला मौका था जिसकी वजह से बसपा का कोई भी सदस्य विधानसभा नहीं जा सका था। बहरहाल इन सभी हालातों के बाद पूरे 1.5 साल बाद बसपा उपचुनाव में पार्टी की साख को बचाने के लिए पूरी ताकत के साथ उतर रही है। अब देखने वाली बात यह होगी कि पार्टी किस तरह जीत का परचम लहराएगी।